मेरे चैनल लोक चिंतन। आज जो हम बात कर रहे हैं, क्या बिहार में अपराधियों का बोलबाला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अपराध और राजनीति एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते? क्या नेता बिना अपराधियों के चुनाव नहीं जीत सकते? क्यों उनकी जरूरत है? क्यों बिहार में अपराधियों की जरूरत है? क्यों नेता उसको अपनी बैसाखी समझ के चलते हैं? ऐसा क्यों है कि सारी पार्टियां अपराधियों को लड़ाना चाहती है? क्या उनके पास शिक्षित समझदार युवा नेता नहीं है? पुराने बाहुबली और अपराधियों को वोट में लड़ाना चाहती है? बात करते हैं इसके बारे में। उसके पहले बात करते हैं मोकामा के जो इंसिडेंट हुआ है हाल ही में। दुलार चंद यादव की हत्या हुई है। एक अपराधी की हत्या दूसरे अपराधी द्वारा कर दी गई, और वो अपराधी जो एक पार्टी का नहीं रहा, कभी नीतीश संघ रहा, कभी राजद संघ रहा, तो कभी कभी अभी नए नए पार्टी बनी जनसुराज के साथ था। भले ही प्रशांत किशोर पल्ला झाड़े कि उनका हाथ इस दुलार चंद के ऊपर नहीं था, लेकिन वो पार्टी उनकी पार्टी का प्रचार कैसे करने गया। मोकामा का इंसिडेंट बताता है कि बिहार की राजनीति में नेताओं से ज्यादा अपराधियों की पैठ बन चुकी है। चाहे कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, नई नई जनसुराज आई हो, इन सब में अपराधियों ने अपनी पैठ जमा रखी है। भले ही किसी पार्टी का नेता मरे या किसी पार्टी का अपराधी मरे, लेकिन हत्या तो लोकतंत्र की हो रही। चुनाव आयोग इसमें क्या करे? उसको क्या करना चाहिए? उसको ये करना चाहिए जिसपे नेताओं पे केस है उनको क्यों चुनाव लड़ाने देना चाहिए। आपराधिक मामले हो, कई बार जेल जा चुका हो, इसे हमारा लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों को हम जिता के अपने विधानसभा मंदिर में बैठा दें और बिहार का कल्याण करने के लिए उनके हाथ में दे दें, ये कहाँ का न्याय है? लोक चिंतन सवाल करता है पूरी बिहार की जनता से, जाके आप अपना वोट चुनाव चिन्ह में किसी भी पार्टी को दें, लेकिन अब इस वोट का बहिष्कार करने का समय आ गया है। ये जंगल राज रंग जंगल राज कह के आपसे वोट मांगेंगे नीतीश बाबू, लेकिन क्या वास्तव में जंगल राज कभी गया था? अभी हाल ही में कुछ महीने पहले पारस अस्पताल का हत्याकांड देखा आपने? बेखौफ अपराधियों ने जाके गोली मार के वापस टहलते हुए चले गए। ना पुलिस रही, ना कोई प्रशासन, पता ही नहीं चला वहां उसका क्या हुआ। कहीं भी कोई किसी को गोली मार के चला जा रहा है, कहीं भी ईगो क्लैश कर जा रहा है लोगों का। ये नई पार्टी जनसुराज जो बिहार बदलने आई थी, उसमें भी अपराधियों का बोलबाला हो गया है। क्या चाहते हैं? ऐसा बिहार अपने बच्चों को देना चाहते हैं? ऐसे बिहार में अपने बच्चों को प्रवेश करना चाहते हैं जहाँ पे नेता लोग कभी भी आए और आपके बच्चों को गोली मार के चले जाए? ना अच्छे अस्पताल की सुविधा दे, ना पढ़ाई की सुविधा दे, ना सड़क की सुविधा दे। मैं आपसे आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहता हूँ। आया हूँ आपके बीच में बिहार बदलने के लिए, लेकिन बिहार तभी बदलेगा जब आप बदलेंगे। जात पात के नाम पर वोट देने वाले लोग, बाहुबलियों के भय से वोट देने वाले लोगों से बिहार नहीं बदलने वाला। हम 100 साल पीछे जा चुके हैं इस बाहुबलियों की लड़ाई में। सारे नेता बाहुबली पाल के बैठे हैं और हम लोग ये सोच रहे हैं कि वो बाहुबली आके हमारा अस्पताल बनाएगा। अरे किसी से पैसे छीनेगा, किसी को पैसे थोड़े से देगा, बाकी अपने बच्चों में बांट देगा। कभी सुना है किसी अपराधी का बच्चा या बाहुबली का बच्चा गरीब हुआ है? कभी सुना है? उसके पास तो पहले से ही बंदूकों की भरमार है, पहले से धन की भरमार है, कभी गरीब नहीं होगा। कभी सोचे सुना है किसी मजदूर का बच्चा IAS बन गया, किसी मजदूर का बच्चा PS में चला गया? कैसे जाएगा? तुम दिन भर मजदूरी करते हो, आके चुनाव चिन्ह पे वोट डाल देते हो और बच्चे को भविष्य में का नेता बनाना चाहते हो। नहीं बनेगा, वो भी तुम्हारी तरह मजदूरी करने जाएगा। यहाँ पे ईंट उठाएगा, नहीं तो बाहर जाके ईंट उठाएगा, जिल्लत भरी जिंदगी जिएगा। ऐसे चला तो बिहार की विश्वास में रखिए बिहार का बर्बाद होना तय है। लोकतंत्र ने हमें क्या दिया? हम लोकतंत्र पे क्यों भरोसा करें? हमारा राजतंत्र इस लोकतंत्र से बहुत अच्छा था। पुराने जमाने के राजा जो थे, अरे कुछ खाते थे, बहुत ज्यादा जनता पे न्यौछावर कर देते थे। उन्होंने जो बनाया, अशोक ने जो बनाया, आज तक याद किया जाता है कि अशोक ने बनाया। अशोक का आज तक नाम है। बिंबिसार ने क्या बनाया वो आज तक पता है। तो बिहार को नेता नहीं, जननायक की फिर से जरूरत है। जननायक, जनता का नायक। नेता किसी का नहीं होता, तो जननायक की जरूरत है। जननायक कपूरी ठाकर हुए, जननायक हमारे जयप्रकाश नारायण, और उनसे भी पहले चले जाए वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने क्रांति की शुरुआत की। अब बिहार को क्रांति बदल सकती है। ऐसे नेता की टुटपुंजी, खोखले वादे नहीं जो अपराधियों के साये में लड़के चुनाव जीतते हों, से खोखले पुराने वादों से। आज 4 किलो अनाज दे देंगे, 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, कोई घर घर सरकारी नौकरी दे देगा, तुम्हारा बिहार बदल जाएगा? अपना भाई सरकारी नौकरी बन जाए और तुमको क्या वो पैसे देगा 1 रुपए भी? अपने बच्चों का ख्याल करो। ये नेताओं के खोखले वादों में ना पड़ के अभी आओ, बिहार सुधारने के लिए क्रांति से जुड़ो। आप वैसे लोगों को नेता कहते हैं, वैसे लोगों के पीछे झंडे लोग ढूंढते हैं। क्रांति चाहिए, चुनाव का बहिष्कार करो। लोकतंत्र ने हमें कुछ नहीं दिया, उल्टा हमें राजतंत्र से भी अंधेरे काले कुएं में ढकेल दिया। मैं बिहार के लोकतंत्र से बिल्कुल खुश नहीं हूं। लोक चिंतन इस लोकतंत्र का बहिष्कार करेगा। मैं तो चुनाव में भागीदार नहीं बनूंगा, भले आप बने या ना बने।
इस चुनाव का बहिष्कार करना जरूरी हो गया है। 30 सालों का इंतजार है। लालू के बाद नीतीश को भी देखा, अब क्या किसी तेजस्वी को देखेंगे? क्या किसी और को देखें? कोई नेता है हमारे यहाँ? नेता भी ढंग का नहीं है, सारे तो अपराधी। पिछले 2020 के चुनाव में 68% ऐसे उम्मीदवार थे जो अपराधी और उनमें से भी ज्यादा हत्या और बलात्कार के केस में बंद थे। जेल से आए और नेता सीधे विधानसभा में चले गए हमारा भाषण देने, हमारे लिए लोक नियम बनाने। वैसे लोगों पर विश्वास करके मुझे तो अच्छा नहीं लगता। इस लोक चिंतन वाले को नहीं अच्छा लगता। आपको अच्छा लगे आप करिए। आपको ये लोक चिंतन और लोकतंत्र मुबारक। लोक चिंतन को लोकतंत्र मुबारक नहीं है। मुझे जननायक चाहिए, मुझे नेता नहीं चाहिए। धन्यवाद।